संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको मेघदूतम में संस्कृत प्रश्नोत्तरी में 157 से लेकर 200 प्रश्न तक कराएंगे। तो प्रश्न है 157। तस्योत्संगे निहितम सकृत दुख दुखे निगात्रम। यहाँ अस्कृत पद का अर्थ है एक बार, बार बार, कभी कभी या संपूर्ण। तो ये होगा बार बार। पेशलम पद का शब्दार्थ है सुंदर अथवा कोमल, आशु, नवीन या कठोर। तो सुंदर एवं कोमल। फिर है विगलित सुचा में विभक्ति एवं वचन है तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन या प्रथमा बहुवचन। तो ये है तृतीया एक वचन। या शिखा दाम हित्वा। यहाँ दाम शब्द का अर्थ है माला, मूल्य, सर्प, वियोग। तो ये है माला। गत्वा सद्य है कलब तनुताम शीघ्र संपात हेतु हो। यहाँ कलब शब्द प्रयुक्त है सिंह के बच्चे के लिए, गीदड़ के बच्चे के लिए, हाथी के बच्चे के लिए, कमल के फूल के लिए। तो हाथी के बच्चे के लिए। यक्ष के घर में है वापी, क्रीडाशैल, मंदार वृक्ष, सभी। तो ये सभी हैं। फिर देखिए, अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम है नंदनोद्यान, आनंदनोद्यान, कुमुदोद्यान, वैभ्राज्योद्यान। तो यह है वैभ्राज्योद्यान। हस्ते लीला कमल मलके बालकुंदानुविद्धम। इस पंक्ति में वर्णन है उज्जैनी की वनिताओं का, अलकापुरी की कामनियों का, विदिशा की सुंदरियों का, दशान की कन्याओं का। तो यह है अलकापुरी की कामनियों का। प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आदरंतारात्माओं। यह सूक्ति है उत्तर मेघ की, पूर्व मेघ की, हंस दूत की या पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक की। तो प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति रांद्रता आत्मा। यह सूक्ति है उत्तर मेघ की। मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है महाभूदेवम क्षणमपि चैते विद्युता विप्रयोगे। मेघदूतम की नायिका है अलका है, विद्युत है, यक्षिणी है, सीता है। तो ये यक्षिणी है। यक्ष साप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी में, रामगिरी पर्वत में, उज्जैनी में, अलकापुरी में। तो ये रामगिरी पर्वत में। मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? रामगिरी में, कैलाश पर्वत में, देवगिरी में या विशाला में? देवगिरी में। यक्ष के साप की समाप्ति किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी। हाँ, कार्तिक देवोत्थान एकादशी को ही होगी। मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? कुबेर का, वरुण का, यम का या इंद्र का? तो इंद्र का। धूमय, ज्योति, सलिल, मरुताम के संयोग से पैदा होता है यक्ष, मेघ, जल, प्रकाश। तो मेघ पैदा होता है। स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह पंक्ति किस नदी से संबंध है? रेवा से, निर्विंध्या से। तो ये निर्विंध्या नदी से है। मेघदूतम के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? श्री कृष्ण का, यक्ष का, उद्यान का या महाकाल का? तो उज्जैनी में महाकाल का मंदिर है। ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनाम को विहातुम समर्था। यह किस नदी से संबंध है? निर्विंध्या नदी से, शिप्रा नदी से, रेवा या गंभीरा? तो ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनाम को विहातुम समर्था ये गंभीरा नदी से संबंधित है। अंतः शुद्धस्त त्वम अपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णाय। यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है? यक्ष का, यक्षिणी का, मेघ का या कुबेर का? तो ये है मेघ का। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति। यह किस नदी का विशेषण है? रेवाम, जहन्यु कन्या, गंभीरम ये यमुनाम। तो सगर तन्या स्वर्ग सोपान पंक्तिम जहन्यु कन्याम गंगाम। इसको गंगा भी कहते हैं। सोपानत्वम कुरु मणि तटारोहण्या अग्रयायी। इसमें मेघ का सोपानत्व किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? रति, कामदेव या शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण या यक्ष यक्षिणी? तो यह है शिव पार्वती। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव है, जरा है, कुमार है, यौवन है।
तो यह यौवन है। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत है? उज्जैनी का, विदिशा का, अलका का, दसपुर का। तो ये अलका का है। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? अशोक का, कल्प वृक्ष का, देवदारू का, मदार का। तो ये मदार का वृक्ष है। यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? मरकत मणि से, इंद्रनील मणि से, पद्म राग से या चंद्रकांत से मणि से। तो यह है इंद्रनील मणि से। यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? शंख चक्र का, गदा पद्म का, शंख पद्म का, चक्र गदा का। तो यह किसका चित्र है? यह है शंख पद्म का। कश्चित भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति, यहाँ रसि के पद किसके लिए प्रयुक्त है? यक्षिणी, मयूरी, सारिका, कोकिला। तो ये सारिका। भूयो भूय स्वयंपि कृतां मूर्छनां विस्मृतिं, यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंध है? वीणा से, पखावत से, दुंदुभीप से, बांसुरी। तो यह है वीणा। यक्षों का निवास स्थान है रामगिरी, हिमालय, अलका या उज्जैनी। तो यक्षों का निवास स्थान कहाँ पर है? अलका में। रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिणी के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए, अलकापुरी के लिए। तो ये मेघ के लिए कहता है। तस्योथ संगे प्रणीन इव स्तृत गंगादुकूलाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? गंगा का, यक्षिणी का, उज्जैनी का, अलका का। तो इसमें अलका का वर्णन है। गर्जितेभ गर्जितैर भाइयेस्ताः, यहाँ भाइये में लकार है। लिट लुट विधिलिंग लोट। तो भाइये में विधिलिंग लकार है। फिर है नेष्यन्ति त्वां सूर्युवत यो यंत्र धारा ग्रहतम, यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत है? मेघ का, यक्ष का, कुबेर का, इंद्र का। तो नेष्यन्ति त्वाम सूर्युवतो योर यंत्र धारा ग्रहतम में मेघ का मतलब त्वाम पद से मेघ का संकेत है। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुँचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? कृष्ण की, बलराम की, नारद की या काले मेघ की? तो बलराम की तरह। फिर है प्रालेयाद्रि पद का अर्थ है कैलाश, हिमालय, विंध्य, आम्रकूट। तो ये है हिमालय। मोघी, कर्तुल, चटुल, सफरो, द्वर्तन प्रेक्षितानी, यहाँ सफ़र पद प्रयुक्त है। सफ़ेदी के लिए, सुंदरता के लिए, यक्षिणी के लिए या मछली के लिए? ये मछली के लिए। माँ इसमें भूर्वी कल्वास्ता, यहाँ माँ इसमें पद में लकार है। लट लकार, लुंग लकार, लिट लकार या लंग लकार। तो यहाँ लुंग लकार। पुण्यम याया स्त्री भुवन गुरोर्धाम चंडी स्वरस्य, यहाँ या पद में प्रकृति प्रत्यय है। या विधिलिंग मध्य पुरुष एक वचन, इन लोट मध्य पुरुष बहुवचन या लोट मध्य पुरुष द्विवचन या लिट उत्तम पुरुष एक वचन या विधिलिंग मध्य पुरुष एक वचन। फिर है दर्शिता वर्तनाभे, पद में विभक्ति है। पंचमी है, षष्ठी है, द्वितीया है, चतुर्थी है। तो ये षष्ठी है। रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? तो यह स्कंद का, उज्जैनी का, गंभीरा का या निर्विंध्या का? तो ये गंभीरा का। प्रकृति कृपणाः में समास है। तृतीय समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि सप्तमी। तो यह तृतीय तत्पुरुष समास। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता, यहाँ नभसि पद का अर्थ है आषाढ़, श्रावण, आकाश, मेघ। तो ये श्रावण मास। फिर है अंतर्वाष्पः चिरमनुचरो, यहाँ अंतर्वाष्पः पद में समास है। षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारी है, बहुब्रीहि या अव्यवी। तो यह बहुब्रीहि समास है। मल्लीनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? रामगढ़, मध्य भारत, रामटेक, नागपुर, चित्रकूट, हिमालय पर्वत के पास। तो यह है चित्रकूट। अस्तंगमित महिमा, यहाँ महिमा शब्द में प्रत्यय है। महत, इमनिच, महान, अन
महाइतच महिम आ, तो यह है महत इमनिच। राज राज पद में समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर देखिए कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह पद किसका विशेषण है? सह यक्ष, सह यक्ष का है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मगोनय, यहाँ मगोनय पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति है? कुबेर के लिए पंचमी, इंद्र के लिए षष्ठी। ठीक है। फिर देखिए मेघदूतम के अनुसार संतप्त लोक के लिए एकमात्र सहारा कौन है? यक्षिणी है, मेघ है, कुबेर है या यक्ष है? तो ये मेघ है। तो यत्पेक्षेत पद में संधि है, हल संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यन संधि, तो यन संधि है। द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा? यक्ष को, कुबेर को, राजहंस को, मेघ को। विप्रयोगे रुणद्धि, यहाँ रुणद्धि पद में धातु है रुद्ध, रुण, रोध, रुद्रम, तो ये रुद्ध धातु है। नूनम यास्य नूनम यास्यत्य मर मिथुन पेक्षणीयाम वस्थाम मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, तो ये उत्प्रेक्षा। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्को बिंबा दरोष्टि, यहाँ अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, दीपक, तो ये है उपमा अलंकार। सृष्टि रादेव धातु पद में किसका संकेत किया गया है? मेघ का, यक्ष का, यक्षिणी का, अलका का, तो यक्षिणी का। मेघदूतम के मंगलाचरण में छंद है शिखरनी, मंदाक्रांता, आर्या या वंशस्थ, तो ये मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में होते हैं मगन, भगन, नगन, तगन, रगन, दो गुरु, 17 नहीं। मगन, भगन, नगन नहीं। मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, दो गुरु और ये 17 वर्ण, तो यही होगा। बाद में 2 तगन और मगन, भगन, नगन, बाद में तो 2 तगन होंगे और 2 गुरु। मेघदूतम की व्याख्या की जा सकती है। मेघ है एवं दूत, मेघदूतम धिकृत्यम कृत काव्यम मेघदूतम, मेघम दूतम यस्मिन काव्ये तत् मेघदूतम। केवल पहला सही है या ए बी दोनों सही है? तो ए बी दोनों सही हैं। फिर देखिए संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य का प्रारंभ माना जा सकता है हंसदूत से, मेघदूतम से, तो ये मेघदूतम से है। सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका, यहाँ बलाका पद का अर्थ है बालिकाएं, यक्षिणी, बगुलियाँ, वेश्याएं, तो ये होगा बगुलियाँ। तो मित्रों ये थी आज आपकी मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हम आपको एक दूसरा साहित्य लेकर आएंगे, या तो नीति शतकम लेकर आएंगे या फिर आपको सुना स्वदेश तो हो चुका है, शिवराज विजय को भी लेकर आ सकते हैं। शिवराज विजय की प्रश्नोत्तरी या नीति शतकम, इनमें से एक की प्रश्नोत्तरी अब कल से चलेगी। और आज हमारी मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है। मित्रों यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।